इसको हिंदी में कहते हैं सत्य सारणी। ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। ए और ये बी 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब हम लोगों को पता तो है नहीं, ये आउटपुट क्या आएगा डिफिनीशन में तो बता दिए हम, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि फाइनली आपको कैसे पता कि इसका आउटपुट यहाँ ये लिखा जाएगा, मतलब यहाँ 0 होगा यहाँ 1 होगा, तो अब इस चीज का वेरिफिकेशन करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, तो अगली हेडिंग बताए थे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, बताए थे कि नहीं? यस सर। वैद्युत तुल्यांक परिपथ की सहायता से कैसे बनाते हैं ध्यान देना। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है 0 0, देखो यहाँ पे ये स्विच क्या है ओपन है, ओपन का मतलब 0 होता है, यानी कि ये 0 हो गया। देखो यहाँ से करंट यहाँ तक तो आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी और यहाँ से यहाँ तक, क्या इसके आगे करंट जाएगी? नो सर, नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। जब इसके आगे करंट नहीं जाएगी तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं सर। नहीं जलेगा, तो क्या लिखोगे? 0। 0। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। इसी का हम दूसरा देखो, हम यहाँ दिखाई दे रहा सबको? जी सर। देखो दूसरा बना रहे हैं, दूसरा केस लेके चल रहे हैं अब। इसको देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या लेना है 0, बी इज इक्वल टू क्या लेना है 1। यहाँ से यहाँ तक तो करंट आएगी, आएगी ना? जी सर। क्या इसके आगे करंट जाएगी? नहीं, वो ओपन है। नहीं, हाँ ओपन है, नहीं जाएगी। बट यहाँ से तो करंट आगे जाएगी ना, जी सर। तो करंट कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच जाएगी, जी। तो बल्ब जलेगा। जी सर। जब बल्ब जलेगा तो क्या लिखोगे? 1 0। 1। समझ में आया? हाँ। अब देखो यहाँ इसको इरेज कर, तीसरा बनाओ तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए। ये देखो तीसरा केस क्या है, a इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 1 मतलब क्लोज हो गया। b इज इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक तो करंट आएगी, इसके आगे करंट नहीं जाएगी, बट इसके आगे तो करंट जाएगी ना, जाएगी तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, जलेगा तो। समझे कि नहीं समझे तुम? जी। चौथा केस देख लो, चौथा केस ये मान लो है, ये देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, यानी कि ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, करंट आएगी आएगी जाएगी जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे तुम लोग? जी सर, समझ। क्या सीखे कि आर लॉजिक गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसका आउटपुट तब हाई मिलता है जब इसका कम से कम एक इनपुट क्या हो, हाई हो। प्रूफ हो गया? जी। समझ में आया? यस सर। तो कोई अगर तुमसे पूछे इसका प्रूफ क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, कैसे बताएंगे प्रूफ इसका? अटेंडेंस ले लेना तुम लोग। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट के तहत सर। हाँ, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट की सहायता से हम ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं आर लॉजिक गेट का आउटपुट कब हाई और कब लो मिलेगा। दूसरा लॉजिक गेट का नाम क्या था, एन लॉजिक गेट। चलो बताओ एन लॉजिक गेट किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताओ उसका।
एंड लॉजिक गेट क्या होता है बताओ? नोट्स नहीं बनवाया। लिखवाए नहीं थे एंड का क्या? नो सर। चलो लिखो तब एंड लॉजिक गेट। अच्छा आर का लिखवा दिए हैं? यस सर। ठीक है तो लिखो एंड गेट। लिखो एंड गेट। पहला लिखो डिफिनीशन। यस सर। देखिए ऐसे सभी लॉजिक गेट, ऐसे सभी लॉजिक गेट यस सर। लॉजिक गेट एंड गेट कहलाते हैं। ऐसे सभी लॉजिक गेट एंड गेट कहलाते हैं। ऐसे सभी लॉजिक गेट एंड गेट कहलाते हैं। जिसका आउटपुट तब हाई होता है, जिसका आउटपुट तब हाई होता है, जिसका आउटपुट तब हाई होता है, जब इसके सभी इनपुट, जब इसके सभी इनपुट हाई हों। जब इसके सभी इनपुट हाई। ठीक है। हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है सर। चलिए इसका आप अगला बनाइए सिंबल। अगली हेडिंग डाल दीजिए सिंबल। सिंबल में ऐसे बनता है इसका सिंबल, ये डी की तरह, डी की तरह होता है ये ए है, ये बी है, ये एंड गेट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका एंड गेट। बात क्लियर हो गई? अब बनाओ अगला हेडिंग ट्रूथ टेबल। तो इसमें ये वाला हटा दो, ये ट्रूथ टेबल बना ले जाओ, उसके बाद आगे लिखते हैं। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जब इनपुट 2 दे रहे हैं तो सर आउटपुट क्यों एक ही मिलता है? बहुत अच्छा। आप ये बताओ 5 में 4 जोड़ोगे तो आंसर क्या में आएगा? सर तुम एक ही डिजिट में आएगा, 9 आएगा सर। 9 आएगा, एक ही डिजिट अच्छा, हुआ। 400 में 500 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 900 आएगा सर। 900 आएगा। 400 धन 500 धन 600 धन 1100 धन 1800 धन 1900 धन 50,000 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? सर जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1000 में 1000 में नहीं आएगा 50। नहीं वो नहीं कह रहे हैं। अब जोड़ोगे तो जी क्या सर। आएगा? कोई सिंगल ही तो आएगा ना, जैसे यहाँ 400 एक टर्म, 500 दूसरा हाँ। टर्म। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो यस जोड़ने सर। पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आता है? सिंगल आता है कि डबल आता है कि ट्रिपल आता है? सिंगल आता है सर। रिजल्ट कैसा आता है? हमेशा रिजल्ट हमेशा यूनिक होता है जी, समझे? ये कही होगा। नहीं यस समझे सर। क्या?
समझे सर? तो ये आंसर ये हुआ कि रिजल्ट कभी जो है मल्टी नहीं हो सकता, रिजल्ट हमेशा यूनिक होता है, समझे? इंस्ट्रक्शन बहुत अधिक हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन रिस्पांस हमेशा सिंगल होगा। क्यों होगा? फॉर एग्जांपल समझा दिया। अब हमने आपको ये भी बताया था कि रिस्पांस जो आपका आएगा, हाँ, उसके दो नेचर हो सकते हैं, या तो यस हो सकता है या तो नो हो सकता है, लेकिन जब आएगा तो कोई इसमें से एक ही आएगा, या तो नो आएगा या तो यस आएगा। ये नहीं है कि एक साथ यस और नो दोनों आएगा, ये ऐसा होता है। जैसे हम तुमसे कहें कि प्रदीप ये बताओ कि तुम कल पढ़ने क्यों नहीं आए थे, ठीक है? या तुम ये कल काम किए थे, तो तुम हमको ये सिर्फ एक ही जवाब दोगे, ये नहीं कहोगे यस सर, नो सर, ऐसा नहीं बोलोगे ना, क्योंकि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो हम समझ पाएंगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। नहीं। तो तुम क्या बोलोगे? अगर नहीं आए होगे तो बोलोगे नो सर, और अगर आए होगे तो बोलोगे यस सर। संप्रायिकता है सर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के होने या न होने की, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा एक होती है। होगा या नहीं होगा, दोनों का सम हमेशा एक होता है, लेकिन घटना जो घटित हो रही होगी वो हमेशा एक ही होगी, मतलब उसका रिस्पांस हमेशा एक ही आएगा। ठीक है, चलो, और ये बन गया। सभी लोग बना लिए कि नहीं जी? जी सर हो गया। हो गया। ट्रूथ टेबल सर। बना लो, ट्रूथ टेबल तो बना दिए हैं वहां पे। अब उसका आउटपुट पुट करना है हमको। आउटपुट लिखने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ता है? इलेक्ट्रिकल इक्वल। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो मैं एक बना रहा हूँ, बाकी आप बनाओगे अपने से। देखो मैं एक बना दिया है आपको। ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहाँ तक करंट आएगी क्या? इसके आगे करंट जाएगी? नो सर। तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं। तो जीरो हो गया। नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो इसका दूसरा फिगर हम बनाते हैं, यहाँ पे देख लो। दूसरा बना रहे हैं, मान लो ये हो गया। A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1, तो 1 हो गया। भाई इसके आगे करंट जाएगी क्या? यस सर। नहीं जाएगी। भाई A 0 है तो इसके आगे करंट जाने देगा क्या, या नहीं जाएगा? जब इसके आगे करंट आई नहीं तो इसके 1 होने से कोई फायदा हुआ क्या? नो सर। तीसरा केस देखो। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0। यहाँ तक करंट आई, इससे भी आगे करंट चली गई, बट इसके आगे करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। नो नहीं सर। जाएगी तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, तो भी 0 हो गया। अगला केस।